पर एक भविष्यवाणी है। सर, वह भविष्यवाणी इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। यूसुफ के जीवन पर भी एक भविष्यवाणी थी, इसलिए उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, अनुशासन रखना पड़ा। वह परीक्षा में डाला गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसे कुएं में फेंक दिया गया, उससे नफरत की गई ताकि वह नकारात्मक बन जाए। क्योंकि नकारात्मक सोच, गुस्से, डर, चिंता और बेचैनी के कारण यूसुफ अपने भविष्य को, अपने डेस्टिनी को नष्ट करने वाली आत्मा के लिए रास्ता खोल सकता था। जो आत्मा भविष्य को नष्ट करती है, डेस्टिनी को नष्ट करती है, वह उदासी, निराशा और गुस्से से आती है। इसलिए शैतान ने यूसुफ पर रिजेक्शन, दुर्व्यवहार और दबाव की आत्मा से हमला किया और उसके भाई ने उसे मिस्र में एक गुलाम के रूप में बेच दिया। लेकिन उस युवक ने अपना दिल शुद्ध रखा। जितनी भी परेशानियां उसने झेली, उसने कभी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस परीक्षा पर विजय पाई, शैतान अपने रास्ते चला गया। फिर वह फिर से प्रलोभन, परीक्षा, वासना और यौन इच्छा के साथ आया, उसे बहकाने के लिए, लेकिन उसने उससे बचकर उस पर भी विजय पाई। क्योंकि हर कोई कह रहा है, ओह, तुम्हारे लिए एक महल है। सर, कोई महल नहीं है। अगर आप पोटीफर की पत्नी के साथ सोते हैं तो आपने महल खो दिया। तुम्हें अपना महल पाने से पहले पोटीफर की पत्नी पर विजय पानी होगी। वे हमें यह नहीं बताते, वे हमें केवल जेल से महल तक की कहानी बताते हैं, लेकिन वे इसकी कीमत नहीं गिनते। जब तक तुम्हारी पवित्रता और धार्मिकता का जीवन तुम्हें जेल में नहीं पहुंचा देते, तब तक तुम अपने महल के योग्य नहीं हो। क्योंकि तुम में से कुछ सोचते हो कि अगर तुम पर्याप्त धर्मी हो तो सब कुछ शारीरिक रूप से ठीक होने लगेगा। नहीं, तब तो सारी मुसीबतें तुम पर टूट पड़ेंगी, और जितना अधिक वे तुम्हारे धार्मिकता के कारण तुम्हारा विरोध करेंगे, उतना ही अधिक तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा। यूसुफ के हर कष्ट के कारण मिस्र में उसे राज्यपाल से भी ऊपर का दर्जा दिया जाने लगा। वह एक मंत्री से भी ऊपर के पद पर पहुंच गया। वह राजा के शस्त्रधारी से भी ऊपर के पद पर पहुंच गया। उसे यह पता नहीं था कि आत्मा में उसने जितना सहा, हर पीड़ा के साथ वह आत्मिक क्षेत्रों में पद में बढ़ता जा रहा था। प्रकट होने का समय नजदीक था। उसे समझ में आ गया कि उसका इनाम अब राष्ट्रपति के नजदीक है। सर, उसने यह सब एक रात में हासिल नहीं किया था। हर अत्याचार के प्रत्येक चरण ने उसे आत्मा की रैंकिंग में और भी ऊपर पहुंचाया, ठीक गवर्नर पोटीफर के घर में, और उसने उस घर की कठिन परीक्षाओं को सहा और अंत में पार किया। यही वह समय था जब वह बढ़ा और गवर्नर की रैंकिंग तक पहुंच गया। अगर यूसुफ पोटीफर की पत्नी की परीक्षा में फेल हो जाता और फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दिया होता, तो वह गवर्नरों में से एक नियुक्त किया गया होता। क्योंकि आत्मिक क्षेत्रों में वह पहले ही कई कष्ट सह चुका था। कुएं में डाला जाना, गुलामी, फिर भी उसने विश्वास और धैर्य बनाए रखा, और हर दर्द में वह रैंक में ऊंचा उठता गया। इसलिए जब मुझ पर हमला होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंदित होता हूं जब मुझ पर हमला होता है। वे कहीं से भी आ रहे हों, चाहे भीतर से हों या बाहर से। मैं कहता हूं, प्रभु धन्यवाद कि अगली रैंक में बढ़ोतरी आ गई है। तो हम भौतिक रूप में जो भी हैं, वह आत्मिक क्षेत्रों में कमाया गया है। मैं आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं कि आपके पृथ्वी पर शारीरिक रूप में किए गए कार्य, आप शरीर में जो करते हैं, आपकी आत्मिक रैंकिंग तय करते हैं। जब भी मुझे लगता है कि परीक्षा आ रही है, मैं कहता हूं, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर मुझे कौन सी और रैंक देने का वादा कर रहे हैं। जब भी मैं देखता हूं कि लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता हूं, प्रभु मुझे कौन सी और रैंक देने का वादा कर रहे हैं। आपकी हर परीक्षा का दौर आपके अगले मुकुट को तय करता है। उस परीक्षा में मत गिरो। हर बार जब परीक्षा आती है तो वह आत्मिक रैंकिंग में बढ़ने का एक अवसर होता है। आत्मिक क्षेत्रों में अभिलाषाओं और वासनाओं की आत्माएं होती है। देखिए, वासनाओं के लिए भी एक आत्मिक क्षेत्र है। एक आत्मिक वासना होती है और एक शारीरिक वासना होती है। ये दोनों आत्माएं होती हैं। वासना एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्षमताएं हैं। वे शक्तियों के क्षेत्र में ही होती हैं।
इसलिए जब वासना तुम्हारे विरुद्ध आती है तो वासना की शक्ति पर, उसके क्षेत्र पर और उस वासना की आत्माओं पर अपना अधिकार बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी वासना पर विजय प्राप्त करें। तो जब तुम वासनाओं के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट होगे तब वे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आप वासना के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हो सकते यदि आपने व्यभिचार किया है। आपको लगता है वे आपका सम्मान करेंगे? व्यभिचार से उत्पन्न हर बीमारी, व्यभिचार से उत्पन्न हर आत्मा जो बीमारियों और कष्टों के रूप में आती है, आपको उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं व्यभिचारी हैं। आप पहले से ही आकर्षण, इच्छाओं और वासनाओं के प्राणियों के बंदी है। लेहिदा अधिकार तब प्राप्त होता है, अर्थात अधिकार मिलना तभी संभव है जब उस क्षेत्र के अधिकारी का आप पर कोई दावा या हक नहीं होता। और उन्होंने देखा और यीशु ने कहा, देखो इस संसार का प्रधान यानी शासक आ रहा है, लेकिन उसमें मेरी कोई भी चीज नहीं है, न मुझ में कोई अधिकार।